वेलकम स्टूडेंट। आज हम हाजिर हुए हैं एक नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो फिजिक्स का नज़रिया बदल दिया आफ्टर इन्वेंशन। सो बिफोर गोइंग इनसाइड, फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. So what is the definition? For each and every action there is equal and opposite reaction. Very very good statement. That means what? आप कुछ भी काम करो उसका तो फल मिलेगा आपको, एकदम इक्वल फल ही मिलेगा। जितना फोर्स आप किसी के ऊपर अप्लाई करोगे उतना फोर्स ही वो आपको रिटर्न कर देगा। देखो, इसके वजह से ही हम लोग इतना आसानी से वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे इधर देखो, जो पिक्चर दिखा रहा है, ये जो फुट हम जब वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो पीछे वाला फुट है ये थोड़ा सा एंगल में, ये वाला एंगल में कोई ज़्यादा करते हैं कोई कम करता है, लेकिन एंगल तो होना चाहिए। एंगल में हम जमीन में पुश करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं। अभी देखो, ये हमारा जो लेग होता है, एक एक लेग कम से कम 15 kg तो होना ही चाहिए था, उससे ज़्यादा ही होगा, लगभग 15 से 20 किलो। अगर सोचो ये जमीन हमको रिवर्स फोर्स नहीं देता तो इसको ऊपर उठा के फिर आगे ले जाना, फिर सामने फैलना स्टेप, इसके लिए जितना भी एनर्जी चाहिए था वो हमको ही लगाना पड़ता। बट ऐसा नहीं, जब वॉक करते हम लोग, मालूम है कि हमको उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों होता है? देखो, ये जो आपने इधर एक्शन किया जमीन में, जब आपने एक फोर्स अप्लाई किए तो उसका ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट एक रिएक्शन जमीन ने आपको दिया। अभी कोई भी फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये आर रिएक्शन है तो ये होगा आर साइन थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा आर कॉस थीटा। सॉरी, ये होगा आर कॉस थीटा। तो देखो, जो रिएक्शन आर जमीन ने दिया था उसका दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ आर साइन थीटा, एक आगे की तरफ आर कॉस थीटा। ये जो आर साइन थीटा जो ऊपर की तरफ एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, वो आपका लेग को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा, वो आपको लेग को ऊपर लिफ्ट कर देगा। और ये जो आर कॉस थीटा जो सामने की तरफ हो रहा है, वो लेग को मूव करके फॉरवर्ड इधर ले जाने में हेल्प करेगा। हुई ना किफायती? आपने तो एक जगह पे फोर्स किया था, देखो उसका रिएक्शन ने आपका काम आसान कर दिया। सो दिस इज द मेन थिंग के फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देर इज एन ऑपोजिट, देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ इसका जो इलस्ट्रेशन है एक बार पढ़ लेते हैं। इफ ए बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स एफ on another body B, then B exert a force minus F on A. देखो, A ने B के ऊपर F फोर्स अप्लाई किए थे तो B ने A के ऊपर माइनस F। देखो, इक्वल बट माइनस साइन सजेस्ट अस इट इज इन वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द टू फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में होगा, मैंने दिखाया था ना। ये जो देखो, एक वायलेट कलर वाला जिस लाइन में एक्शन है उसी लाइन में ही
रिएक्शन होगा। द टू फोर्सेस F and minus F connected by Newton's third law are called action reaction pair। ये दोनों को एक साथ में एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। एनी वन मे बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर रिएक्शन। Action and reaction acts on different bodies, hence they never cancel each other। ये कैंसिल नहीं होता है। आपको तो लगेगा कि सर एक ही जगह पे अगर एक ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो नेट फोर्स विल बी जीरो। नो, क्योंकि आप जो एफ इधर यूज कर रहे हो, जो अप्लाई कर रहे हो, वो तो जमीन पे दे रहे हो, और जमीन जो फोर्स दे रहा है वो आपका फुट पे दे रहा है। तो दोनों बॉडी तो अलग है, एक पॉइंट पे तो नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सो एक नोट है, देख लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब जब भी आप एक्शन करो तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन तैयार हो जाएगा। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट फर्स्ट एक्शन ऑकर्स एंड इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन। नो, इंस्टेंटली। सो एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो बहुत ही किफ़ायती है, क्योंकि इसके ऊपर आपका एक क्लियर आइडिया होगा कि ये जो फोर्स देना और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन जनरेट होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना रिएक्शन जनरेट होगा। सी, व्हेन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ टू बॉडीज ऑफ मासेस MA एंड MB। सपोज पकड़ लिया आपने, जो जमीन पर फोर्स दिया था वो उसका मास था MA और आपका पैर का है MB। सो व्हेन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए टू बॉडीज masses MA and MB, then from equation FAB is equal to minus FBA। आप अगर जो फोर्स दे रहे हो उसका ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स प्रोड्यूस हो गया। नाउ F इज इक्वल टू MA, जो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको मालूम है। तो इधर क्या होगा, MA इंटू, लेट्स सपोज द एक्सीलरेशन इज A एंड in second case that is MA by into AB। फोर्स इधर भी फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी देखो, एक्सीलरेशन दोनों को एक साथ ले आते हैं, मास दोनों को एक साथ ले जाते हैं, तो यू विल फाइंड AA बाई AB इज इक्वल टू MB बाई MA। देखो, ये जो AA था, मतलब एक्सीलरेशन था, उसके साथ ही ये मास था MA, तो कौन सा रिलेशन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक्सीलरेशन मास के साथ इन्वर्सली, और ये वाला भी एक्सीलरेशन देख लो, ये वाला मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मास अगर बढ़ा तो एक्सीलरेशन घटेगा, मास अगर कम है तो उस चीज का फोर्स अप्लाई करने से एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा कंक्लूशन है। इसीलिए हेवियर चीज को एक्सीलरेशन ज़्यादा करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मास के साथ एक्सीलरेशन का जो रिलेशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ से हमको मिल जाता है। नाउ कुछ मिसकंसेप्ट हमारा होता है, कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। द action and reaction forces acting on a body are equal and opposite and therefore cancel out effect of each other। That is the misconcept। And what will be the real concept? The real concept is action and reaction do not cancel out the effect of each other because they act on different bodies। तो माइंड इट, पहले भी मैंने बोला, इसमें पॉइंट करके दिया हुआ है। आप लोग ना क्या कर सकते हो, आप लोग, मैं जब ये स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, अच्छा है, तो इसको रेफर करके आप पढ़ भी सकते हो। नाउ मिसकंसेप्ट, और एक मिसकंसेप्ट क्या है? एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। नो,
अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ले लेते हैं उसको ही बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। नो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक है कपल, उसको कपल भी बोलते हैं, बट उसको एक्शन एक्शन नहीं बोल सकते। सो ओनली दोज फोर्सेस फॉर्म एन एक्शन reaction pair which involves the two bodies responsible of action and reaction। अगर एक ही बॉडी में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है दैट इज नॉट कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दो बॉडी में क्रिएट होता है साइमल्टेनियसली देन उसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। ये जो अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ हम पढ़े इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारा जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर होता जाएगा। चलो देख लेते हैं। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन वी डिजर्व रिकॉयल ऑफ द गन, we observe recoiling of the gun. The gun acts on bullet. That is why exert a force on that bullet. Simultaneously the bullet reacts on the gun. ये recoiling मतलब क्या है? देखो अगर आप लोग वो पटाखा वाला गन से तो नहीं होगा, एटलीस्ट एयर गन, वो बेलून फोड़ने वाला जो गन जो मेले में आता है उसको भी अगर फोड़ रहे हो तो ये थोड़ा देखोगे, रियल वाला तो गन चलाने का चांस सभी को नहीं मिलेगा। जब कोई गन से फायर करता है गन पीछे की तरफ आ जाता है, धकेलता है, बहुत जोर से धकेलता है। क्यों? देखो इसमें भी न्यूटन है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बैठा हुआ है कि आपने ये बुलेट को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अंदर दिया, नाउ ये बुलेट भी तो रिएक्शन क्रिएट करेगा अंदर और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये गन कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट रिएक्शन क्रिएटेड बाय द बुलेट। नाउ सेकेंड फोर्स में जाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। while walking or running you push the ground in the backward direction with your feet and the ground simultaneously exerts a force of equal magnitude in the forward direction on feet. This force enables us to walk। जो मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि आपने ये एंगल में फोर्स दे रहे हो, वजह से जो रिएक्शन तैयार हो रहा है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला आपको पैर को ऊपर उठाने में हेल्प करता है, हॉरिजॉन्टल वाला आगे ले जाने में हेल्प करता है। नाउ थर्ड वन, व्हेन ए मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट द बोट ऑल्सो एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड जर्क। आपने देखे ही होंगे, जब नाव से उतरते हो तो नाव पीछे चला जाता है, इसलिए हम लोग डिसबैलेंस भी हो जाता है थोड़ा। दिस इज ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन पेयर। क्योंकि आप जब जाम दे रहे हो तो आप जमीन के ऊपर पुश करके एक फोर्स क्रिएट किया, जिस फोर्स से आप जाम कर रहे हो, तो उतना ही फोर्स आपने, जितना फोर्स से आप ऊपर उठ रहे हो उतना ही फोर्स आपको अपने नाव के ऊपर भी दिए। दैट इज वाई नाउ एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड जर्क। नाउ नंबर 4, inflate a balloon and leave it. You will observe that the balloon moves in opposite direction to the opening in balloon through which the air is come out। एकदम रॉकेट जैसा। हम तो बहुत किए जब छोटे थे, बहुत मज़ा भी आता था। एक बैलून ऐसे इन्फ्लेटेड करके उसको फुला के उसका मुंह छोड़ दो तो इधर से एयर निकलता है, साउंड भी होता है एक रॉकेट जैसा, और बहुत स्पीड से आगे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस फोर्स से उसका ओपनिंग से, उसका मुंह से जब एयर निकलता है उतना ही फोर्स वो पीछे की तरफ देगा, रिएक्शन क्रिएट होगा
और वो चलता जाएगा। सेम प्रिंसिपल से रॉकेट भी उठता है भाई। बेलून बोल के उसका छोटा मत समझो, एक ही प्रिंसिपल वो रॉकेट में भी होता है। तो चलो, ए बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए फ्लोर। जब हम फ्लोर में एक बॉल को छोड़ते ड्रॉप देते तो वो ऊपर आ जाता है फिर से। क्यों? When a ball strike against a floor, it exert a force on the floor. According to Newton's third law of motion, the floor exert an equal and opposite force on the ball too. So due to this reaction, the ball rebounds. How do we swim? Very good question, exam में आने वाला। While swimming, a swimmer push a water backward with his hand. हाथ को घुमाते हैं स्विमर, आपने देखे होंगे। तो वो हाथ से बैकवर्ड पीछे की तरफ पानी को ढकेलता है, पैर से भी पीछे की तरफ पानी को ढकेलता है। एंड ये जो फोर्स पानी में वो अप्लाई कर रहा है थ्रू हैंड एंड पैर से, तो उतना ही रिएक्शन वाटर भी हम हमारे बॉडी में देता है। एंड द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वाटर टू द स्विमर पुशेस हिम फॉरवर्ड। इसकी वजह से वो सामने की तरफ चला जाता है। A boatman pushes the river bank with bamboo poles to take his boat into the river. So when the boatman pushes the river bank with a bamboo poles, the river bank offers an equal and opposite reaction. This reaction helps the boatman to move into their river. You may know that. कि जब नाव नदी में जाते बिफोर वो अंदर जाने तक एक बैम्बो से, एक बांस से पहले वो किनारे में बांस को लगा के थोड़ा पुश करके उसको थोड़ा फॉरवर्ड ले जाता है, फिर नाव को चलाता है। तो ये जो बैम्बो से एक फोर्स किनारे पे अप्लाई करता है, इसके वजह से जो भी रिएक्शन होता है थ्रू मैन, वो बोट में आ जाता है, क्योंकि मैन तो बोट के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो बोट आगे चला जाता है। नाउ द नंबर 8, व्हाई ए फायरमैन स्ट्रगल्स टू होल्ड ए हॉर्स पाइप। हमने देखे होंगे कहीं कहीं पे अगर आग लगा होगा, ये फायर ब्रिगेड से अगर कोई आता है हॉर्स पाइप लेके, जब आग बुझाता है, आग के ऊपर पानी देता है, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैंने एक बार देखे थे, मेरा पिताजी फायरमैन थे, तो हमारे उधर एक बार बहुत बड़ा फायर लगे थे, तो उसको देख के मैंने दौड़ के गया। मैंने सोचा पिताजी है, उससे बदले मैं ही पकड़ लेता हूँ। मैंने पकड़ा, मैं तो एकदम गिर गया। इतना फोर्स वो देता है हॉर्स पावर, क्यों देता है? ए फायरमैन हैज़ टू मेक ए ग्रेट इफोर्ट टू होल्ड द हॉर्स पाइप, टू थ्रो ए स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर to extinguish it. This is because the stream of water rushing through the hose pipe in the forward direction with a large speed exerted a large force on the hose pipe in the backward direction. जितना फोर्स से वो हॉर्स पाइप के अंदर से निकलेगा, उतना ही बैकवर्ड फोर्स वो क्रिएट करेगा। जब वो हॉर्स पाइप को छोड़ के बाहर निकलता है, मतलब ओपनिंग मुंह से, तो वो मुंह में उतना ही फोर्स से बैकवर्ड की तरफ देंगे जो पीछे की तरफ धकेलेगा। तो जो हॉर्स पाइप से वो पानी देता है ना, वो इतना इजी टक्स नहीं है, बिकॉज ह्यूज फोर्स इज जनरेटेड। सो ये था हमारा थ्योरी। एक मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो, हम लोग ये वीडियो के बाद और एक थ्योरी का वीडियो बनेगा, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। उसके बाद हम एनसीईआरटी का सारे सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा प्लीज़ कमेंट से यार, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। एक लाइक, कुछ कमेंट, कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए ही तो आप ज़रूर लिखना। हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्यूशन है, थ्योरी हो या न्यूमेरिक हो, उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। एक मैथमेटिक्स अभी देख लेते हैं, तो फिर जो पढ़ा हो
उसका एक मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट भी आप देख सकते हो। देखो कितना इजी है। एन ऑटोमेटिक व्हीकल हैज़ ए मास 1500 kg। चलो ऐसा ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। What must be the force between the vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन, स्टेस ऑन दैट। नेगेटिव एक्सीलरेशन मीन रिटार्डेशन, मतलब ब्रेक अप्लाई हुआ है भाई, अभी वो धीरे धीरे रिटार्डेशन होकर स्टॉप होगा। क्या निकालने के लिए बोला? व्हाट मस्ट बी द फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विथ ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ दैट मच। तो क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है? एक तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, दैट इज -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास तो दिया हुआ है 1500 kg। नाउ फोर्स निकालना है ओनली, तो हमको तो फोर्स का फॉर्मूला मालूम ही है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। मास 1500 हमने इधर बिठा दिया, एक्सीलरेशन -1.7, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया -25590। नाउ क्वेश्चन इज फोर्स, ये माइनस कैसे फोर्स हो सकता है भाई? मैंने तो अप्लाई किया, फोर्स पे थोड़ी माइनस हो सकता है। ये नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल्स। मतलब वो व्हीकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑपोजिट में आपको ये 2550 न्यूटन फोर्स डालने से ये जो केस है, ये केस सेटिस्फाइड होगा। तो इतना आसानी से हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो और एक थ्योरी वीडियो के बाद हम जरूर ये चैप्टर का सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बनाएंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिक्स को लेके भी दूसरा वीडियो बनाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि पूरा जो चैप्टर से जो जो आता है एग्ज़ाम में उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर करूँ। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करना, तो मेरा आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में चला जाएगा। थैंक यू।